अगेंस्ट जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कर दिया था उनको उन्होंने वापस ले लिया। वेयर एज हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एतजाज़ एहसन साहब भी पटिशनर थे और उनकी पटिशन के ऊपर आर्गूमेंट्स हुए हैं और कल 11:30 बजे दोबारा इस केस को टेकअप किया जाएगा। आज के हवाले से जो सबसे अहम इम्पोर्टेंस है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस भी कर दिए हैं और उनको कहा है कि इसको हम जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। और जो उससे ज़्यादा अहम बात है कि जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से उन्होंने ये फरमाया है कि हम इस पे बेहतरीन किस्म का इंशाल्लाह फ़ैसला देंगे। हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो कि कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है, तमाम शहरियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की उन्होंने कसम उठाई हुई है और हम ये तवक्को रखते हैं कि लोगों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मिसिंग पर्सनस एक बहुत अहम एक हमारे मुल्क की बदनुमा दाग है जिसको हम समझते हैं कि उसको रिमूव होना चाहिए। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई जुर्म है या किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है तो उसको क़ानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाए और उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड किया जाए। और अगर किसी भी कोई भी एजेंसी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या कोई भी पुलिस या एफसी या आईएसआई किसी को भी उठा लेती है, वो गैर कानूनी होगा अनटिल एंड अनलेस उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा है तो कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाना चाहिए अगर किसी ने जुर्म किया है तो। और आज बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई है और जो बलोच हमारे भाई बहनें यहाँ आकर बैठे हुए हैं उस हवाले से भी बात हुई है और वो भी हमने उनको कहा है कि उनका नाम भी शामिल किया जाए ताकि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी एड्रेस हो सकें। उसके अलावा हमने जर्नलिस्ट के साथ जो ज़्यादती हुई है उस हवाले से भी बात की है और स्पेशली इमरान रियाज का जो नाम है हमने उसमें ऐड किया है और कुछ महीनों तक वो जो गायब रहा और उसके बाद वापस आया तो ज़िम्मेदार कौन है। इसी तरह जो सियासतदानों को उठाया गया जिसमें ज़्यादातर पीटीआई की लीडरशिप को उठाया गया, उनके साथ ज़्यादती हुई, उनको टीवी हाउसेज में पहुंचाया गया और उनसे पार्टी ज़बरदस्ती छुड़वाई गई, तो वो बीइंग शहरी और सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के उनके भी हुकूक हैं, उसके बारे में भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए ताकि वो इसको देखे, गौर व खौज करे और वो जिनके साथ जो इन्वॉल्वमेंट जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनका तयन करे और उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग की जाएँ। और उसके साथ हमने जो ब्यूरोक्रेट्स मिसिंग थे जिसमें आज़म खान जिसको 34 दिन अगवा करने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ वादामाफ गवाह बनाया गया, इसी तरह मोहम्मद भट्टी को उठाया गया और कई लोग हैं, हमने उसका भी रेफरेंस दिया है। हमने कहा है कि आप और उसके अलावा जो इन्फोर्स जो डिसअपेरेंस है उसका जो इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है उनको भी हमने पार्टी बनाया है और उनको बताया है कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2200 से ज़ायद लोग वो हैं जो मिसिंग पर्सनस में के हवाले से उनके केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं लेकिन अभी तक वो ट्रेस नहीं हो पाए। उनकी क्या रिपोर्ट्स आती हैं वो पूरी तफसील से बताएंगे। हम बजा तौर पर यह तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस अहम तरीन इशू पे बेहतरीन जजमेंट भी देगी, जो कि ऑलरेडी 2012 में भी ये जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। बट इन कंटिन्यूटी ऑफ दैट जो आज लोग मिसिंग पर्सन हैं उनका मदावा होना चाहिए, उनको बाहर वापस आना चाहिए, उनको अपनी फैमिलीज़ को मिलना चाहिए। हाँ, अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा है तो वह कानून के मुताबिक उसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। शहर साहब ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि आपने मतीउल्लाह जान का हवाला नहीं दिया, तो सवाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब तो खुद वहाँ पर अहलिया समाज उनके घर गए थे, तो क्या वो सवाल ये किया जा रहा है कि क्या इमरान